कोरोना के जख्मों से लोग अभी उभरे नहीं थे कि अब कोविड वैक्सीन को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद देश विदेश के स्वास्थ्य विभागों में हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद पीएम मोदी और मोदी सरकार भी बड़े संकट में नजर आ रही है। मोदी सरकार पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या खुलासा आया है सामने और कैसे घिर गई मोदी सरकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कोविड वैक्सीन पर एस्ट्राजेनेका के खुलासे ने दुनिया भर में सनसनी पैदा कर दी है। एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन की कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, जिसने कोविड काल में देश विदेश में कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया नाम से कोविड वैक्सीन बेची थी। कोविशील्ड वैक्सीन भारत में 70% से अधिक लोगों को लगाई गई है और पीएम मोदी ने खुद इसका जमकर प्रचार किया था। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो छपी। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द मिशन। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। इस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। जब भारत में कोरोना पहुंचा, तब देश में कोरोना टेस्टिंग की एक ही लैब थी। हमने अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखा और आज 2300 से ज्यादा लैब्स का नेटवर्क हमारे पास है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की इसी ताकत को हमें टीकाकरण के इस दौर में भी सशक्त कर रहा है। हमें नया प्रण लेना है। दवाई भी, कड़ाई भी। दवाई भी, कड़ाई भी। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। होती थी पीएम के भरोसे में कोविड के डर के चलते जनता ने कोरोना महामारी से बचने के लिए ये वैक्सीन तो लगवा ली, लेकिन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर लंबे समय से जो विवाद चल रहा था, उस पर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में अपनी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को स्वीकार कर लिया है। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी ने माना है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंपनी ने बताया कि उनकी वैक्सीन से कुछ मामलों में शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। इस खुलासे के बाद वैक्सीन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जनता मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है।
सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल कर जनता को वैक्सीन की प्रभावशीलता का भरोसा दिलाकर सबको ये वैक्सीन लगवाई। कोरोना के दौर में भी सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि वैक्सीन का ट्रायल पूरा किए बिना ही उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था। तर्क दिए जा रहे थे कि किसी भी वैक्सीन के ट्रायल के लिए 2 साल का वक्त लगता है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन 1 साल के अंदर ही सप्लाई कर दी गई। और अब जब इन साइड इफेक्ट्स की पुष्टि हो गई है तो मोदी सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली है। जनता के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश साफ देखा जा सकता है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने पूरे देश की जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इन आरोपों पर क्या सफाई देंगे पीएम मोदी और इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट से निपटने के लिए अब क्या कार्रवाई आती है सामने। दोस्तों, आई एम श्योर आप सबको पता होगा, कोरोना वायरस आने के बाद भारत में ज्यादातर लोगों को जो वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी वो थी आपकी कोविशील्ड। कोविशील्ड आपको याद होगा ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है, देखो मैन्युफैक्चरिंग किया गया था भारत के अंदर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और यही भारत के लोगों को दी गई थी, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली एस्ट्राजेनेका और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा मिलकर बनाया गया था। तो देखिए 2021 के आसपास मुझे याद है कि बहुत सारे देशों ने कोविशील्ड को बैन किया था और वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे। लेकिन यहाँ पर पहली बार चौंकाने वाली खबर यह आई है कि एस्ट्राजेनेका ने खुद माना है कि इससे रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है। बेसिकली ये मामला गया था यूके के हाई कोर्ट के अंदर और वहीं से ये जानकारी मिल रही है। ये खबर आप देख सकते हो, एस्ट्राजेनेका एक्नॉलेजेस इट्स कोविड वैक्सीन कैन लीड टू रेयर ब्लड क्लॉट साइड इफेक्ट। तो हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली ये मामला यूके में गया क्यों, क्या यहाँ पर पिटीशंस फाइल किए गए और साथ ही साथ यहाँ पर जो रेयर साइड इफेक्ट की बात की जा रही है वो है बेसिकली टीटीएस। तो ये टीटीएस होता क्या है वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले ये है कि आखिरकार ये मामला हाई कोर्ट में कैसे पहुंचा, यूके के हाई कोर्ट में कैसे पहुंचा। बेसिकली क्या है कि एस्ट्राजेनेका के ऊपर कई सारे केसेस फाइल किए गए थे। यहाँ पर कई लोगों के द्वारा बोला जा रहा था कि इसकी वजह से कई लोगों की डेथ हुई है। मतलब कि ये जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है इनके द्वारा जो बनाया गया है कोविशील्ड, वो लेने की वजह से कई लोगों की डेथ हुई है, बहुत लोग सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। और इसी की वजह से कई सारे जो वकील हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर डिवास्टेटिंग इफेक्ट हुआ है इस वैक्सीन की वजह से। तो क्या होता है कि पिछले साल 2023 में जो जेमी स्कॉट करके एक पर्सन है यूके के अंदर, इनके 2 बच्चे हैं, तो ये जो जेमी स्कॉट है उन्होंने पहला कंप्लेन दर्ज कराया था एस्ट्राजेनेका के खिलाफ और ये कहा था, इस कंप्लेन के अंदर ये कहा था कि ये वैक्सीन लेने के बाद, इन्होंने एक्चुअली वैक्सीन ली थी अप्रैल 2021 में, तो जेमी स्कॉट ने ये कहा कोर्ट में कि देखिए ये वैक्सीन लेने के बाद मुझे ब्लड क्लॉट और जो ब्रेन में ब्लीडिंग है वो डेवलप हुआ है। मतलब बहुत गंभीर आरोप लगाया गया था जेमी स्कॉट के द्वारा एस्ट्राजेनेका के ऊपर कि कोविड वैक्सीन की वजह से, ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसकी वजह से उनका ब्रेन इंपेयरमेंट हो गया है, काफी ज्यादा चोट पहुंची है उनके ब्रेन को, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद ही उनके ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है और ब्लड क्लॉट भी हुआ है। और साथ ही साथ इनफैक्ट हॉस्पिटल ने ये भी बताया, मतलब इनकी जो वाइफ है ना, उन्होंने ये कहा कि हॉस्पिटल ने ये तक कह दिया था कि जेमी स्कॉट बच भी नहीं पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो वो सर्वाइव कर गए हैं इस समय, लेकिन एस्ट्राजेनेका इन्हीं सारे मामलों को लेकर कोर्ट में फाइट कर रहा था। और देखिए पिछले साल जब ये केस फाइल किया गया था तो मई 2023 में एस्ट्राजेनेका ने साफ साफ कह दिया था कि हमारे वैक्सीन की वजह से टीटीएस नहीं हो सकता। लेकिन फाइनली अब जाकर एस्ट्राजेनेका ने पहली बार इस चीज को कबूला है कि हाँ इसकी वजह से हो सकता है, रेयर है लेकिन हो सकता है, ऐसा बोला गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो आपको एक चीज समझनी है, कोविड-19 पैंडेमिक का जो दौर आया था ना 2020 में, उस समय मेडिकल साइंस एकदम तुरंत बिजी हो गई थी, लग गई थी कि कैसे ना कैसे करके वैक्सीन बनाया जाए, और जरूरी भी था। देखो जिस तरह से वायरस फैल रहा था, लोगों की मृत्यु हो रही थी, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन जल्दी से लाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आपको समझना है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कोई भी वैक्सीन को कम से कम 5-6 साल पहले बना दिया होगा। ये तो मैं आपको मिनिमम टाइम कह रहा हूँ, मतलब किसी भी वैक्सीन को बनाने में कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, 5-6 साल तो लगभग लगते ही हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी टेस्टिंग करनी होती है, उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, तब जाकर जो वैक्सीन है वो बाजार में उतारी जाती है। बहुत सारे जो प्रिकॉशंस लेने थे शायद वो नहीं लिए गए, और इसी की वजह से कई सारी जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो लगातार वार्निंग भी दे रही थी कि यहाँ पर बहुत सारे जो चेक्स होने चाहिए, सेफ्टी गाइडलाइंस होनी चाहिए, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है।
और कहीं ना कहीं वही जो चीज था, अब जाकर आप कह सकते हैं ये जो एप्रीहेंशंस थे वो वापस से सामने आ रहे हैं, क्योंकि एस्ट्राजेनेका ने खुद इस चीज को कबूला है कि इसका टीटीएस हो सकता है। खैर, कोविशील्ड की अगर हम बात करें भारत के अंदर, देखो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इनके जो सीईओ हैं, अक्सर आपने देखा होगा आधार पूनावाला करके, ठीक है, तो वो सीईओ हैं, उन्होंने पार्टनरशिप किया एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जनवरी 2021 में, ताकि जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो उनके द्वारा बनाया जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाएगा, भारत के लिए नहीं बल्कि और भी कई सारे जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए भी। और 2022 तक मैं आपको बता दूं, देश भर में 1.7 बिलियन डोजेज ऑफ कोविशील्ड ये ऑलरेडी दी जा चुकी है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने कराया था। और जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, देखिए ये इसलिए भारत में ज्यादातर ये सक्सेसफुल हुआ क्योंकि यहाँ पर आपको समझना है कि इसका स्टोरेज में इश्यूज नहीं है, आप 6 महीने तक इसको आराम से स्टोर कर सकते हो, और इसी की वजह से तय किया गया कि भारत में ये वैक्सीन को लगाना आसान होगा। हम कोई डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं कि हमारे पास बहुत सारा लॉजिस्टिकल चीज़ें हैं, हम कोल्ड टेम्परेचर में उसको हर जगह गांव-गांव में उसको ले जा सकते हैं, पॉसिबल नहीं था, इसीलिए कोविशील्ड हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि एस्ट्राजेनेका ने ये जो माना है कि इससे रेयर डिजीज हो सकता है टीटीएस, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, ये एग्जैक्टली है क्या? देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर ये जो सिंड्रोम है ना टीटीएस, ये एक्चुअली एडेनोवायरस वाले जो वैक्सीन हैं उनसे जोड़कर देखा जा रहा है। एक तो कोविशील्ड हो गया, ये भी एडेनोवायरस है। एडेनोवायरस बेसिकली जो चिंपैंजी एडेनोवायरस होता है उसमें जो स्पाइक प्रोटीन है वो कोविड वाली डाल दी जाती है, जो कोरोना वायरस वाला स्पाइक प्रोटीन है ना वो इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो जब हम ये वैक्सीन लेते हैं अपने शरीर में जाता है तो हमारे शरीर को लगता है कि कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में कोरोना वायरस तो ये होता नहीं है, तो हमारे शरीर को नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है एक तरह से। तो जब रियल कोरोना वायरस आता है तो हम पहले से ही हमारी बॉडी तैयार होती है, तो उसको हम एडेनो वायरस वाले वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। तो जॉनसन एंड जॉनसन ये भी आपका एडेनो वायरस वैक्सीन है, वेक्टर वैक्सीन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ज्यादातर ये जो टीटीएस के सिंड्रोम है ना, ये इसी तरह के वैक्सीन में देखे गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहां पर ब्लड क्लॉटिंग कई सारे लोकेशंस पर देखी जा सकती है, मतलब कि ये बहुत रेयर होता है, ये एस्ट्राजेनेका ने माना है। लेकिन रेयर क्या है, बेसिकली ये वैक्सीन लेने के बाद कई बार हमारी बॉडी रिएक्ट करती है एडेनोवायरस वैक्सीन की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है कुछ लोकेशंस पर, जैसे ब्रेन में। अब मान लो अगर हमारे दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग हो गया, मतलब क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ब्लड का फ्लो रुकने की वजह से क्या हो सकता है, हमारे ब्रेन स्ट्रोक आ सकते हैं, और या फिर कहीं और बॉडी के पार्ट में अगर आपका क्लॉटिंग हो गया तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो रुक जाएगा, तो अगेन हार्ट अटैक आ सकता है, इजंट इट? तो यहाँ पर कई सारे इश्यूज हो सकते हैं। फिर इसके साथ साथ एक और चीज है इसके अंदर, वो है आपका इसकी वजह से प्लेटलेट लेवल भी गिर सकता है। देखो यहाँ पर जब ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, तो इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस, और जब प्लेटलेट लेवल कम होता है तो हम उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसीलिए इसका नाम है टीटीएस, दैट इज थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जब भी किसी पर्सन को टीटीएस होता है उस केस में कई सारे सिंड्रोम देखे जा सकते हैं, जैसे काफी ज्यादा सरदर्द होगा, जो हमारा विजन है हम देख रहे हैं तो ब्लरी सा दिखने लगेगा, बोलने में डिफिकल्टी होगी, चेस्ट पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जो हम सांस ले रहे हैं वो छोटे छोटे सांस ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इस तरह के आपको सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से देशों ने ये एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन था उसको बैन किया था। देखो कई सारे केसेस आ रहे थे जब ये वैक्सीन दिए जा रहे थे, तो कुछ देशों में केसेस आ रहे थे ब्लड क्लॉटिंग के। इसको देखते हुए डेनमार्क सबसे पहला देश था जिन्होंने एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को बैन किया। उसके बाद आयरलैंड, थाईलैंड, नेदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, कॉन्गो, बुल्गारिया, इस तरह के देशों ने इसको बैन किया। फिर आगे चलकर यूरोपियन कंट्रीज के और भी कई देश, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, इन्होंने भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने से मना कर दिया, स्टॉप कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग के इश्यूज आ रहे थे। इजराइल में भी कुछ वैक्सीन दी जा रही हैं, उसकी वजह से भी काफी सारा ब्लड क्लॉटिंग देखा गया है, ठीक है। लेकिन कोई कंपनी खुद से इस चीज को एक्सेप्ट करे, ये शायद पहली बार हो रहा होगा। और फिर आगे चलकर आप देखिए कनाडा, स्वीडन, लाटविया, स्लोवेनिया, इन्होंने भी बैन कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया ने भी ये वैक्सीन को बैन किया था। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। KMS न्यूज मध्य प्रदेश से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट। और यदि सच में आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक करें, और साथ ही आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।